आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी बास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। नमस्कार, BTV वार्ड परिक्रमा आप देख रहे हैं। आज वार्ड परिक्रमा करने हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 31 में, जो सरेखा का जो इलाका है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये काली मंदिर है, और ये यहाँ की विशिष्ट पहचान है जो वार्ड क्रमांक 31 में आता है। आइए जानते हैं वार्ड क्रमांक 31 का सूरत हाल। आपका नाम? सुशीला भीमटे। सुशीला जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? हमको तो कितने साल हो गया जी, बहुत साल हो गए। तो उतने सालों में यहाँ पे कुछ विकास हुआ? काय का विकास? ये तो है, विकास हो रहा है, तो है विकास के नाम से, तो बिल्कुल विकास के नाम से दिख रहा है ये सब वार्ड में, सब पानी वानी का अभी तो अच्छा है, पर अब ऐसे ही पानी इसमें आना चाहिए गर्मी में। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा नाली वगैरह की सफाई की क्या व्यवस्था है? नाली तो महीना भर में एक बार होती है बस। तो आपके वार्ड पार्षद ध्यान नहीं देते? वार्ड पार्षद ध्यान ही नहीं देते तो क्या करेंगे? तो आप उनसे बताते हैं समस्या अपनी? अब क्या, वार्ड हमारे वार्ड में है ही नहीं। आते नहीं वो कभी वार्ड में। आपका नाम? मेरा नाम उषा भाई। उषा जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? मेरे को तो हो गया कम से कम 10-15 साल हो रहा है। तो 10-15 साल में जब से आप इस वार्ड में रह रहे हैं, क्या परेशानी आपने देखी है जो दूर नहीं हुई अभी तक? परेशानी तो अब ये है जी, क्या बोलेंगे, वार्ड मेंबर तो सोचते जब तक के रहते हैं तो आते तक के हाथ पैर जोड़ते, फिर उसके बाद में तो पता भी नहीं, पहचान भी नहीं आती कि वार्ड कौन है। वार्ड में चुनाव के समय आते हैं? हाँ, हमारे पास कोई हमारे वार्ड में है ही नहीं है, हम कोई समस्या नहीं कह सकते। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ होते हैं, वो मरारी मोहल्ले में पता चल जाता, लेकिन हमको यहाँ सामने रहने वालों को नहीं पता चलता जी। तो आपके वार्ड पार्षद ने विकास कार्य नहीं करवाए? नहीं क्या करवाया है? कुछ नहीं करवाया। तो क्या क्या होना चाहिए? और सभी सफाई होनी चाहिए, बढ़िया नालियों का देखभाल होना चाहिए, जिसकी जो समस्या है वो पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या कमी है, क्या चाहिए, क्या होना है और क्या नहीं करना है। तो अब वार्ड मेंबर को नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और ये सब यहाँ हम सामने हैं तो हम बोल रहे हैं, और भी तो कोई है ना, उनसे सबसे पूछो जी, आया समझ, वो भी वही बोलेंगे। इस वार्ड का मेंबर कौन है तो पता नहीं चल रहा है। आपका नाम? संतोष कुमार है। संतोष जी, इस वार्ड में कितने वर्षों से रह रहे हैं? ये तो करीब हम लोग 60-70 साल से रह रहे हैं। मतलब काफी दिनों से आप इस वार्ड में हैं। तो गुजरे 5 सालों की बात करें तो क्या विकास कार्य हुए? विकास कार्य, रोड बना, नाली बनी, बहुत कुछ बना, साफ सफाई होती है जी। और ये नालियों की क्या स्थिति है? नालियों की ठीक है, बढ़िया साफ सफाई होती रहती है हर 2-4 दिन में, और भी काम होते ही रहता है, कुछ जो भी होता है पार्षद के द्वारा सही काम होते हैं। तो पार्षद महोदय आपके संपर्क में रहते हैं? हाँ, बिल्कुल संपर्क में रहते हैं, जब बुलाव आते हैं अवेलेबल रहते हैं जी। जो भी काम होता है सामाजिक आर्थिक सब में भाग लेते हैं। अच्छा। और पेयजल व्यवस्था की क्या है? पेयजल, पानी की लाइन बिछी हुई है, दोनों समय पानी वानी आते रहता है, पानी मिलता है। अधिकांश लोगों के यहाँ तो बोर ही है इस टाइम। और आने वाले समय में क्या किस तरह के विकास कार्य और होने चाहिए? देखो, ये रोड ब्रिज वगैरह कब चल रहा है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट का है। पार्षद के द्वारा तो प्राय अधिकांश काम हो चुका है अपने यहाँ पे, कोई तकलीफ नहीं है। स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था? लाइट भी है, फोन करो नगर पालिका वाले आ जाते हैं, लाइट वाइट ठीक कर देते हैं, ऐसे कोई समस्या। आपका नाम? दौलत मात्रे। दौलत जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? ये बचपन से ही रह रहे हैं। तो पहले क्या स्थिति थी इस वार्ड की, और क्या क्या विकास कार्य हुए ये बताइए। इस वार्ड का तो सब काम सही है, लेकिन नालियाँ साफ नहीं हो रहा है, बस यही काम है, बाकी काम तो सब सही है। तो नालियाँ साफ नहीं हो रही है, क्या वजह लगती है आपको? तो नगर पालिका के साफ ही नहीं कर रहे हैं, तो अब किसको करें? हम हमारे घर के सामने हम निकाल देते हैं, आते हैं कचरा उठाने, जब लेके जाते हैं।
तो कितने दिनों बाद आते हैं सफाई वाले? ये तो सफाई वाले एक दिन बाद आते हैं, एक रविवार को नहीं आते, नहीं तो आते हैं, हर रोज आते हैं। तो आपके वार्ड पार्षद से आपने शिकायत की कि हमारे वार्ड की नालियाँ चौक हैं? वार्ड पार्षद से शिकायत नहीं की है। नहीं की, उनसे नहीं बताया आपने? हाँ। और वो इस वार्ड में आके उन्होंने देखा कभी कि यहाँ क्या समस्या है? नहीं, यहाँ तो देखा नहीं, यहाँ पे आके नहीं है। नहीं। अच्छा ये बताइए, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय कभी आए आपके वार्ड में? नहीं आए अभी, नहीं आए। नहीं आए। आपका नाम? बेलाबाई नागे सर। बेलाबाई, बताइए इस वार्ड में क्या परेशानी है? हाँ, परेशानी यही है, सब नाली नूली का कचरा वचरा का, तो कचरा उठाने तो आते हैं, हर दिन आते हैं, ये रविवार को नहीं आते। ये नाली सफा करने नहीं आते, आती हैं तो महीना में एक बार ऐसे आते हैं, तो कहीं का निकालते हैं, कहीं का नहीं, सब ये है तो। जी, तो अभी बताइए कि अब चुनाव होने वाले हैं, अभी सब लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी और वार्ड पार्षद के लिए भी, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि कैसे काम करवाएं आगे? वो बोलेंगे अब काम करवाओ अच्छे से तो देंगे वोट। यही है। आपका नाम बताइए। किसका? मेरा? ये अच्छा बताइए कि आपके वार्ड में क्या परेशानी है? परेशानी क्या है जी, आते हैं तो कचरा ऊपर ऊपर उठा लेते हैं, नाली तो भरा है, नाली साफ नहीं है। हाँ, देखो ना कितना भरा है नाली। तो ये आप जब सफाई करने वाले आते हैं तो वो कहते नहीं उनसे कि साफ कीजिए? तो बोलते तो है ना साफ कर। वार्ड पार्षद को बताया कभी आपने? पार्षद तो दिखते ही नहीं। और अध्यक्ष महोदय कौन है वार्ड के? नगर पालिका अध्यक्ष अपने कौन है, जानते थे कौन थे? नहीं जी, हम नहीं जानते ना, कभी नहीं आए? नहीं। और वार्ड पार्षद भी नहीं आते? क्या पता, दिखते ही नहीं इधर। मैं आपका? श्यामा बाई सर। श्यामा जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? हम तो बचपन से रह रही हूँ यहीं पे। अच्छा, तो अब क्या अभी तक जो पिछले 5 साल पे हम नजर दौड़ाए तो क्या परेशानी हुई आपको, या क्या परेशानियां हो रही हैं? पानी की दिक्कत जा रही थी, अभी हम नल दिए हैं सरकार ने, तो थोड़ी दिन चालू किया, फिर बंद कर दिए कि ये लगाओ, क्या कहते हैं, मीटर लगाओ। अच्छा, बिना मीटर के पानी? हाँ, बिना मीटर तो के। आप क्या चाहते हैं? हम अब चाहते हैं, देखते हैं मीटर लगा के। अब सरकार नहीं तो अब सरकार सुविधा किया है तो पूरा देना चाहिए ना, हम तो देंगे महीने के पैसे, लेकिन पूरा सुविधा करके देना चाहिए। किसी के पास है पैसे, किसी के पास नहीं है। अभी मकान टूटा है तो मकान के लिए भी पैसे नहीं आ रहे, मकान जैसे का वैसे है। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है? हाँ, लिए है ना लाभ वहाँ से, तभी 1 लाख रुपए आया नहीं है, बाकी आधा मकान बन गए, 1 लाख रुपए आएंगे जब गच्ची डालेंगे। अभी 2 साल से ऐसे ही पड़ा है, ये दिक्कत है। तो आपने अपने पार्षद को बताया कि हमारी जो किस्त है वो नहीं आ रही है? हाँ, तो हम बता दिए ना पार्षद को, अब कोशिश कर रहे हैं वो लोग, कैसा क्या होता है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, ये पूरी चौक है, तो इनकी सफाई नहीं होती है क्या? सफाई तो मैडम, मैं तो आज ही हूँ घर में, मैं तो काम पे चले जाती हूँ, अब आते हैं तो पता नहीं आते हैं कि नहीं, तो काम पे चले जाते हैं। ठीक। हीरालाल। हीरालाल जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? बचपन से ही। बचपन से रह रहे हैं आप? तो पहले क्या परेशानी थी? पहले तो यहाँ रोड ही नहीं थी। अच्छा अच्छा। अब तो रोड बन गया नगर पालिका में जाने से। हाँ, तो नगर पालिका में जाने से रोड तो बन गई, लेकिन अब क्या क्या परेशानियाँ बच गई हैं? वही है, नाली में सब ये कचरा कोड़ा रोज साफ होना चाहिए ना। जैसे कोई यहाँ डाल देते हैं, घर वाले डाल देते हैं, तो हम क्या कहते हैं। अच्छा, तो पार्षद आके कभी देखते हैं? आते हैं कभी कभी, कभी कभी आते हैं। सफाई नहीं होती, नियमित सफाई नहीं होती? झाड़ने तो नहीं आते इधर, लेकिन क्या है, नाली के इसमें उठाने के आते हैं। तो कितने दिन में आते हैं सफाई वाले? हाँ, 1-2 दिन में आते जाते हैं, सवेरे सवेरे आ जाते हैं, कभी शाम को आते हैं। मेरा नाम आशा डेकाते। आशा जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? हाँ, वो हो गया 30 साल हो गए वार्ड में रहते। जी, तो 30 साल में अभी कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं जो दूर नाली नहीं? सफाई नहीं होती यहाँ। अच्छा, नाली सफाई नहीं होती? हाँ, नाली की सफाई नहीं होती, बस इतना, बड़ी गंदगी रहती भाई। तो अभी तो चलिए बरसात के दिन नहीं है, फिर जब बारिश के दिन 12 महीना रहता है वैसा ही। सही बताती हूँ। तो कभी वो जो कीटनाशक का छिड़काव या करने आते हैं, कभी महीना 2 महीने में 1 बार। लेकिन आपकी नाली का कचरा उठाने कोई नहीं आता? बाद में आते हैं 8-15 दिन के बाद में। अच्छा अच्छा, तो ऐसे। परेशानी होती है? परेशानी कैसी नहीं होएगी? तो मच्छर की परेशानी तो होएगी ना। बता जी। तो ये आपने कभी वार्ड पार्षद से बोले कि नाली की व्यवस्था करवाएं? बोलते भी लेकिन सुनते नहीं। पार्षद वो क्या भाई, आते से नहीं, यहाँ देखते नहीं क्या गंदगी हो रही है, नहीं हो रही है, नाली कितना निकाले, नाली कब निकाले, उसकी जानकारी तो लेते से नहीं ना। तो वार्ड मेंबर आते हैं क्या इस वार्ड में कभी? हम तो देखे से नहीं है, हमारा जो 31 वाला
सहयोग नहीं करते हैं फिर? सहयोग नहीं करते वो लोग, इधर आके देखा नहीं रहे तो कैसा बोल देंगे वो आ रहे हैं कमलेश पार्षद कह के। अच्छा, ये दिक्कत हो रही है। और बाकी जो बिजली के पोल है इनकी ठीक व्यवस्था है? ये है, सही है। सिर्फ नाली की सफाई की एक समस्या है, नहीं हो रही है, पानी वानी सब आते रहता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शांताबाई जामरे। तो जी शांताबाई, ये बात बताइए कि यहाँ पे आपको क्या समस्या हो रही है, क्योंकि रोड तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा क्या परेशानी? अब इधर नाली बनना चाहिए ना जी, पानी जाता है। हाँ, तो नाली बनना चाहिए ना इस पाल भी। ये ना आपकी तरफ सड़क के दूसरी ओर नाली है, आपके जो सड़क के बाद नाली नहीं बनी है ना, ये कहना चाहते हैं आप? तो आपके पार्षद को कहा आपने कभी इस तरफ नाली बनाना? नहीं बोले जी। पार्षद आते हैं? हाँ, आता है कभी कभी। अच्छा। और नगर पालिका अध्यक्ष को कभी देखे हो आपने? नहीं जी, नहीं जानते? नहीं। आप लोग हैं वार्डवासी, इनके साथ कैसा रवैया रहता है इनका? सहयोगात्मक रहता है, किस तरह का रहता है? सहयोगात्मक तो रहता है मैम, जो भी हम लोग को प्रॉब्लम होती है हम पार्षद से बोलते हैं तो वो हमारे को मतलब सुविधा प्रदान करते हैं और सहायता करते हैं, हेल्प करते कि मतलब कहाँ से हमको मदद मिलेगी, हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करके। तो आने वाले साल में आप भी वोट देंगी, मतदाता होंगी, तो आप किस तरह के प्रत्याशी को चुनेंगी? मैम जो भी प्रत्याशी हमको सपोर्ट करते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। जी नाग। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ हो गया हमको 65 साल। अच्छा, तो 65 साल से ये जो नाली की समस्या है ये इसी तरह है? ये किनारे से एक नाली बस, इस साइड में नहीं, एक किनारे में, दोनों तरफ होना चाहिए ना। जी। और ये नाली की सफाई भी होती है कि नहीं होती जी? 8 दिन में, कहीं 15 दिन में एक बार आते हैं बस। तो फिर ये नाली से पानी तो क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो परेशानी नहीं होती आपको? परेशानी होती ना, घर के अंदर तो पानी घुस रहा था हमारा, क्या फेंकते हैं हम तो बाल्टी में निकाल के, पास नहीं हो रहा। यहाँ से नाली है ऐसा तो ये बुझा गया है। तो ये आपके पार्षद नहीं कभी साफ सफाई करवाते? एक बार भी नहीं आते पार्षद लोग इधर देखने। एक कूड़ा रह जाता है करकट सब इसका, वो 15 दिन में, महीना में ले जाते हैं उठा के। ये समस्या है? समस्या बहुत है हमारे इसमें। जी। जी, तो महेश जी, आप इस वार्ड में रह रहे हैं, तो क्या परेशानी हो रही है बताइए? परेशानी ये है दीदी कि एक ही तरफ से नली है। हाँ। इधर उधर से फोड़ो तो आपस में झगड़ा होता है। हाँ। है कि नहीं? तो बनना चाहिए अपना। तो ये नगर पालिका ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया आपके वार्ड में? दीदी अब आता हैं सफाई करने तो आते हैं, मगर कहीं छूट जाते देखो कचरा भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है। तो कितने दिन पड़ा रहता है ऐसा कचरा? 1-2 दिन में उठ ही जाता है। क्या वार्ड में बहुत जन रहते ना, और मेंबर है क्या ऐसे जी उठाते रहते हैं। ठीक। जी, आपका नाम? संजय मदनकर। संजय जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? बचपन से। तो पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? अभी की स्थिति ठीक है ऐसा। ठीक है। पहले तो बहुत गड्ढा रहता था रोड पे, अभी ठीक है, रोड बन गई है। तो आपके पार्षद महोदय द्वारा गुजरे 5 सालों में क्या विकास कार्य कराए गए? बहुत सारे हुए, नाली वगैरह बनी है, रोड वगैरह बनी है उधर भी। अच्छा। और अभी क्या कमी रह गई? बस यही है, थोड़ी नाली वाली का है काम। ये तो खैर नाली है ही नहीं तो कहाँ से बन जाएगी, हमको भी समझते हैं। जी, तो बस ये जो नाली में पानी चोक हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। हाँ। जी। आपका नाम? रेखा पांजरे। रेखा जी, इस वार्ड में यहाँ पर नालियों की स्थिति जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर पानी बहुत जमा है, सफाई नहीं हो रही, तो आप लोग कैसे फिर इससे सामना कर पाते हैं बताइए? कैसी स्थिति होती है? हाँ, अब करेंगे क्या, तो अब उसको साफ करवाते नाली तो अच्छा रहता, पानी भी सड़ से निकल जाता। तो ये स्थिति हमेशा ही होती है? नगर पालिका के कर्मचारी नहीं आते यहाँ कभी सफाई करने? आते हैं ना जी, लेकिन अभी हमेशा नहीं आते। 1-2 दिन के आड़ में आना चाहिए तो अच्छा रहता है, सफाई भी रहता है। तो आपके पार्षद महोदय का घर तो नजदीक ही है, क्या उनका ध्यान इस तो और कभी आपने नहीं दिलाया कि ये जाते तो रहते हैं जी, यहाँ से पार्षद लोग भी सब जाते हैं। ये कमलेश पार्षद है, हम उधर रहते हैं। जी राम भाऊ। जी। तो ये समस्या बनी हुई है। आपका नाम? रेखा लीलारे। रेखा जी, इस वार्ड में कितने दिनों से रह रहे हैं आप? मेरे को तो गया 20-25 साल हो गए। तो 20-25 सालों में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हो जाता है। और नालियों की सफाई के विषय में क्या कहना चाहेंगी? वो भी आ जाती है ऐसे समय आती है गाड़ी, है ना? ठीक। तो यहाँ जो पार्षद महोदय, इनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप?
हाँ ठीक, संतुष्ट है। आपका नाम? हरीचंद पाचे। हरिचंद जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? ये तो हमारा को हो गया है मतलब 50 साल। हाँ 50 समझो। तो ये बताइए कि यहाँ पे आपके वार्ड में कोई समस्या है? समस्या अभी कुछ नहीं है। नाली का कचरे का जो काम है वार्ड का, मतलब 4 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, जैसे जैसे कचरा होता है वैसे वैसे गाड़ी आती है और कचरा उठा के ले जा लेती है। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? हाँ मिला जी। अच्छा, तो आपको इसकी जानकारी किसने दी थी? अब जानकारी तो अब कमल वाले जो सरकार बनी है हम वहीं तक रहेंगे। जब से ये जानकारी चालू हुआ सभी लोगों के लिए, अच्छा, तो अपन लोग भी फार्म भरे फिर। अच्छा अच्छा। तो यहाँ सरेका वाले जितने हैं अपने वार्ड वाले, 31 वाले, 5 वाले और 30 वाले भी, इन लोग सभी लोग ने यानी मकान के बारे में सुने तो फार्म भर दिए। अच्छा, आपके वार्ड पार्षद का आना जाना रहता है, वो आपका सहयोग करते हैं? हाँ जी हाँ, वार्ड पार्षद अपने मकान ये सामने वाले में है, यहाँ से जो भी समस्या रहता है। अच्छा, और नगर पालिका अध्यक्ष का कभी आए आपके वार्ड में? नगर पालिका अध्यक्ष तो नहीं आया। जिस समय में वोटिंग जब चालू हुआ था उस समय में आए थे, उसके बाद नहीं? 5 साल। हाँ वो नहीं आए फिर अभी। आपका नाम? मेरा नाम है रवि लीलार है। रवि जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? ये जन्मजात से। अच्छा, तो पहले इस वार्ड में क्या कमियां थी? आप लोग क्योंकि इस वार्ड में बचपन से रहे हैं, तो अब कौन कौन सी कमियां हैं जो दूर हुई हैं? यहाँ पे पहले नाली की सफाई नहीं थी, होती थी। अब आजकल नाली की सफाई भी होती है। रोडें नहीं थी, रोडें बन गई है। तो पहले बिजली में भी असुविधा थी, तो सब चीज़ें अब आजकल सब सामान्य हो गई है जी। तो अब पहले के मुकाबले अभी जीवन ज़्यादा अच्छा बढ़िया। अच्छा, कहाँ कमी रह गई और कहाँ हम बेहतर कर सकते हैं, ये बताइए। कमी थोड़ी सी अभी क्या है, अभी पार्षद चुनाव हुए ना, तो थोड़ी अभी दिक्कतें भी इसलिए आ रही है कि थोड़ी सी नाली की अभी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। अभी ये काम जो है नगर पालिका के ऊपर हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, अब जो नगर पालिका 125 रुपये सफाई कर लेने वाली है आने वाले दिनों में, इसके बारे में क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब जिस प्रकार से अगर से नगर पालिका काम करना चाहेगी तो हम लोग पैसे देंगे, अगर से नहीं कर पाएगी तो नहीं देंगे। यानी फिर 1-2 दिन के इसमें अंतराल में फिर साफ़ सफाई होना चाहिए, नाली की, रोड की, हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए फिर जी। और पूरे बालाघाट शहर की अगर हम बात करें तो हम अपने पूरे नगरीय क्षेत्र में 1 वोट नगर पालिका अध्यक्ष को भी देते हैं। उनके द्वारा इस वार्ड का कितने बार मुआयना किया गया, कभी संपर्क किया उन्होंने आपसे? नहीं, ऐसे तो कभी आए नहीं। वो जब चुनाव का समय आता तभी आते हैं, इसके पहले तो कभी आते नहीं, झाँक के भी नहीं देखते वो लोग जी। पूरे बालाघाट शहर में आपको क्या लगता है एक बहुत ज़रूरी चीज़ अगर हम कहें तो क्या होना चाहिए, और बालाघाट में क्या सुविधा होना चाहिए नगर पालिका क्षेत्र में? नगर पालिका क्षेत्र में सुविधा तो ये होना चाहिए, कम से कम नहीं तो भी स्कूलें कम से कम बच्चे लोग नियमित जाएं। अभी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे जो घर पे रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कतें उनके साथ में ये हो रही है। और ये जो हम ट्रैफिक का देखते हैं कि जो यातायात है उसमें जो ओवर ब्रिज है जो आपके यहाँ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है सरेखा में सबसे ज़्यादा तो दिक्कत है ओवर ब्रिज की है, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है। अगर से ट्रेनें जाएगी तो कम से कम रोड क्रॉस करना क्या, यहाँ से वहाँ दूसरा कदम तक के चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्या भी सबसे बड़ी समस्या तो ये है हमारे लिए भी, ओवर ब्रिज का। आपका नाम बताइए? गौरवभाई भंडारकर। गौरव भाई जी, इस वार्ड में कितने साल से रह रहे हैं आप? 50 साल 100 साल होने लगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या समस्या है इस वार्ड में? जैसे ये नाली अली सब पैक है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नाली तो होती है 4-4, 5-5 महीने सफा। वो का भाई हमारे कोई समस्या है का, हमारे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। लड़के थे दोनों ख़त्म हो गए, पति भी ख़त्म हो गए। हम 2 ठन माँ बेटी रहे थे। लड़की है पंप, तो मोती का कहना है का कवली का मकान नहीं दिखना चाहिए। और जिसके घर में 4-4 है उनके यहाँ पैसा मिल रहा है, हमारा कवली का है, हमको कवली के मकान के लिए पैसा देने। बाहर से लोग बोलते हैं तुम मकान तोड़ तब तेरे को पैसा मिलेगा, हम मकान तोड़ेंगे ना, हम कहाँ जाके बैठेंगे? हाँ, तो इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है हमको कुछ। तो वोट भी देना क्या मुश्किल है, हम तो नहीं देते भाई वोट वाट भी, क्या देंगे, हमको कहीं कुछ लाभ नहीं है। यही समस्या है हमारी, वहाँ कोई नहीं है। तो जो वृद्धावस्था पेंशन है वो भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता? हमको नहीं मिलता, वो लड़की को मिलता है।
हमारे पति की पेंशन मिल रही है। अच्छा, इसलिए नहीं मिल रही है। तो आपकी मुख्य समस्या घर की है कि आपको? घर की है मेरी, घर में कोई समस्या वाले नहीं है, लड़के नहीं है, दोनों खत्म हो गए, पति भी मर गया। पर 8,000 रुपये पूछता है क्या है जमाने में। तो कभी आपके पार्षद महोदय से आपने संपर्क नहीं किए? बोलते हैं तो नहीं मिलता, बोलते हैं मकान तोड़ो तो पैसा मिलेगा बोलते, तो मकान तोड़ के कहाँ बैठ जाऊंगी। मेरे 58,000 तनके में मेरी पूर्ति नहीं हो रही है, मैं कैसे तोड़ूंगी मैं। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? बहुत साल से। पूरे यहाँ पे क्या समस्या है ये बताइए। पेड़ी का घर हो गया। डाले क्या है, मकान वकान के लिए पैसा मिलेगा कर से, वो तो सरकार दे रही नहीं हमको। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता? हाँ, कुछ नहीं। तो आपके वार्ड पार्षद को आपने बताया कभी कि हमको इस योजना का लाभ? जी, ये तो बोलते हैं तुम्हारा पक्का मकान है। कहाँ पक्का है, देखो झोपड़ा कवेली का मकान है वो। तो आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं वो? कुछ नहीं। तो आपने नगर पालिका में भी आवेदन नहीं दिया? सब दे दिए, पहले दिए, बोलते पहले टैक्स बताओ, तो हम गरीब आदमी कहाँ से पहले टैक्स बताई, सरकार देगी जब देंगे। ऐसा है। हम कहते हैं कि हमारे खाते में तो डालो पैसे, जब तो हम बाद में हम मकान टैक्स का पैसे भी देंगे, सब देंगे। अभी हमारे को मकान का टैक्स का पैसे देंगे ना, धीरे से देंगे भला। अभी हमारे कन है नहीं है तो कहाँ का देंगे। कोई जरूरी थोड़ी का मकान का टैक्स भर देंगे जब तुमको हमारे खाते में पैसे डालोगे, ऐसा है क्या? ये समस्या, इसके अलावा और क्या समस्या है? क्या है? हमारे घर का 3 साल होगा जब से पैसे भरे, जब से आया, जब से पैसे नाम नहीं आया, नाम आया तो कहते हैं कि पैसे भरो, हैं मकान का टैक्स भरो, जब पैसे आएगा। अरे मकान का टैक्स पैसे रहते तो मकान का टैक्स। अच्छा, ये बताइए इसके अलावा और इस वार्ड में सफाई और बाकी समस्या, बाकी जो प्रॉब्लम है वो है? तो करते हैं, रोज सफाई करने वाले आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। पानी की नल की नल सब आता है। तो आपकी मुख्य समस्या प्रधानमंत्री आवास योजना। बस। आपका नाम? धीरज मार्टिन। धीरज जी, इस वार्ड में आप कब से रह रहे हैं, वार्ड नंबर 30 में? वार्ड नंबर 31 है ये। वार्ड नंबर 31 में करीब मेरा 57 साल हो चुका है। जी जी। तो इस वार्ड में पहले क्या परेशानियां थी और अब क्या सहूलियत हुई है बताइए। अभी सहूलियत ये है कि वार्ड में अभी है कि आवास योजना के अंतर्गत में मेरा मकान बना हुआ है और मेरे को सही समय पे पैसे मिल गया। जी जी। तो पहले आप कच्चे मकान में रहते थे? कच्चे मकान में रहता था। आपके पार्षद महोदय ने क्या क्या विकास कार्य करवाए? विकास कार्य के रोड वगैरह, नाली वगैरह, मकान का सबको यानी आवास योजना के अंतर्गत में काम करवाते जा रहा है। जी। और रोड और नालियों की क्या स्थिति है? रोड नाली ऐसा साफ सफाई होते जा रहा है, वार्ड की और नाली वगैरह बनाए हैं। जी। हमारे साथ कमलेश पांचे जी हैं जो 5 साल पार्षद भी रह चुके हैं वार्ड क्रमांक 31 के, और गुजरे 5 सालों की बात करें तो इनकी पत्नी पार्षद रही हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके द्वारा विकास के क्या कार्य करवाए गए, इस वार्ड की दशा को सुधारने में कितने प्रयत्नशील रहे। कमलेश जी बताइए, आपके द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए? 2010 में जब रंगलानी जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, उस टाइम पे मैं पार्षद था। पार्षद होने के नाते मैंने जो विकास कार्य कराना था, रोड नाली साफ़ सफाई, रोड और नाली का तो पूरा काम 2010 से लेकर 13 तक के पूरा काम हो चुका था। फिर इसके बाद छोटे मोटे जो 8-10 लाख के जो काम थे नालियों के, नाली और रोड के, तो अभी इस कार्यकाल में करीबन 12 लाख के रोड का काम हुआ है और 6-7 लाख के बीच में नाली का निर्माण कार्य करवाया था, नाली बनवाए थे। और जितनी भी जो अभी समस्या थी नल जल योजना के लिए, तो नल जल योजना में जो है पूरा पानी अपने यहाँ पर भरपूर प्राप्त हो रहा है लोगों को। जी। जब आप पार्षद चुने गए थे उसके पहले यहाँ की स्थिति क्या थी? बहुत ख़राब स्थिति यहाँ पे, पानी से लेकर के रोड नालियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कोई विकास कार्य नहीं था इस बीच में यहाँ पे। बाकी अभी जब कार्यकाल हमारा चालू हुआ था 2010 से लेके अभी तक के, अभी वर्तमान में मेरी श्रीमती अनीता पांचे पार्षद 2014 से, तो इनके कार्यकाल में जो भी बचा कुचा काम था वो पूरा काम हमने करवाए हैं। जी। और क्या कुछ आपको लगता है कि क्या और योजनाएं थी जो पूरी होने से चूक गए आप जहां पर, और क्या कुछ और अच्छा हो सकता था? मूलभूत योजनाएं तो जो गरीबों के पहुंचना चाहिए वो तो मिल ही रही है यहाँ पे,
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान है 123 मकान पास हुए हैं, जो इसमें कुछ लोगों के भी दूसरी किस्त आई है, कुछ लोगों की तीसरी आई है। इसके पहले 18 मकान कंप्लीट हुए बन गए थे प्रधानमंत्री आवास में, जो मकान बनकर तैयार हो गए हैं। अभी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके तीसरी किस्त का पेमेंट नहीं डल पाया है, कुछ दूसरी किस्त का पेमेंट नहीं डल पाया है। तो मैं वैसे तो प्रशासक जो भी चला रही है नगर पालिका, इनके यह कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्द प्रधानमंत्री आवास की योजना की जो किस्त बची हुई है वो उन्हें जल्द से जल्द प्राप्त हो और अपने मकान में निवासरत हो, क्योंकि किराए से रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी भी हो रही है इन्हें। जी। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 31 की पार्षद अनीता पांचे जी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि गुजरे 5 सालों में इनके द्वारा वार्ड में किस किस तरह के विकास कार्य करवाए गए। अनीता जी बताइए। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे नाली का कार्य हुआ, रोड नहीं थे, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, सब चीज़ हो गया। मतलब कुछ और मकान ऐसे बच गए हैं, आवास योजना भी पास हुए हैं और कुछ बच गए हैं, वो भी हम चाहते कि हो जाए। बाकी बहुत सारे काम हो चुके हैं, अब ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है। पहले बहुत परेशानी थी, यहाँ पर पानी जल कुछ नहीं मिलता, मतलब कुछ भी नहीं था। अब तो सब कुछ हो गया है, थोड़े बहुत बस मकान है वो पास हो जाए, बाकी सब ठीक है। तो आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो क्या आप वापस अपना भाग्य आजमाना चाहेंगी? हाँ, कोशिश तो है जी। तो फिर ये बताइए कि आपकी कार्य योजना क्या होगी, किस तरह की रणनीति रहेगी और किस तरह के विकास कार्य आप करवाएंगे इस वार्ड में? और चाहते कि जो भी है यहाँ पे बचे कुछ जो भी कार्य है वो सब हो जाए और हमारी जनता को कोई परेशानी ना हो। अनीता जी, इस वार्ड परिक्रमा के दौरान एक बात बहुत ही प्रबल तरीके से हमारे सामने आई, वो ये कि यहाँ की नालियों की स्थिति बिल्कुल साफ नज़र नहीं आई, क्योंकि कचरा है और लोगों को भी ये शिकायत थी कि वार्ड पार्षद हमसे संपर्क नहीं करते या वो ये गंदगी साफ करवाने के लिए कभी नगर पालिका को फोर्स नहीं करते। तो इस बारे में क्या विचार है आपका? वो यहाँ की जो गाड़ी है वो बंद पड़ी है। यहाँ पे टीचर आते हैं तो वो भी मतलब रोज़ नहीं आ पाते हैं, कभी कभी आते हैं। और यहाँ के जो लेबर हैं वो भी सिर्फ 2 ही हैं, तो वो वार्ड थोड़ा मतलब बहुत बड़ा पड़ जाता है, तो वो हर तरफ नहीं जा पाते। कभी कभी किसी कोने में रह जाती नालियाँ साफ़ होने की, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। बाकी गाड़ी तो बहुत दिनों से बंद पड़ी है, इस वजह से यहाँ पे नाली साफ़ नहीं हो पा रहा है और कचरा भी उठ नहीं पा रहा है। बस यही थोड़ी सी परेशानी जनताओं की, वो बोलती हैं लेकिन गाड़ी नहीं आ पा रही ना, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो आने वाले समय में फिर आप इन सब चीज़ों को ध्यान पे रखेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल जी रखेंगे जी। तो ये थी हमारे साथ वार्ड क्रमांक 31 की पार्षद रही अनीता पांचे जी, और इनका कहना है कि जो चूक रह गई वो इसे दूर करेंगी। आने वाले समय में जहां कमियां रह गई उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में एक अच्छा प्रत्याशी इस वार्ड को मिले, जो इस वार्ड को विकास की धारा से जोड़ सके, विकास के पथ पर अग्रसर कर सके। आज वार्ड परिक्रमा में वार्ड क्रमांक 31 की परिक्रमा हम कर रहे थे, अगले वार्ड की परिक्रमा फिर होगी। तब तक के लिए कीजिए इंतजार, अभी इजाजत दीजिए। शहबाज खान के साथ माधुरी कटरे ब्रह्म का स्वीकार कीजिए। नमस्कार। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर में पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी फूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था? जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।